नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए। आई एम रियली सॉरी कि रीडिंग्स बहुत लेट हो रही हैं। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरा काफ़ी लो टाइम चल रहा है। मैं बट कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप सभी लोगों के लिए जितना काम कर सकती हूँ मैं कर पाऊँ। बट आप लोग प्लीज़ प्रार्थना करो कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ पहले की तरह, और जिस तरीके से जिस पैशन से मैं काम कर रही थी वो सारी चीज़ें वापस आ जाएं। आई एम रियली मिसिंग माई दैट टाइम जब मैं बहुत खुश थी और डेली मैं काम कर रही थी बहुत अच्छे से। तो आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं फिर से पहले की तरह हो जाऊं वापस, उस तरीके से कि मैं फिर से उस जोश के साथ में वापस मैं काम कर पाऊँ। बिकॉज़ आप ही लोग हैं एक रीज़न जिसकी वजह से मैं जी रही हूँ, और मेरे लाइफ में एक जीने का रीज़न है, और यही है। और चलिए ठीक है, टाइम को नहीं ख़राब करते हैं। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आप सब लोगों की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। स्कॉर्पियोज़, ये आप लोगों की रीडिंग होने वाली है। जनवरी तो जा चुका है, मैं फर्स्ट क्वार्टर की रीडिंग कर रही थी। तो अभी जो भी फर्स्ट क्वार्टर में टाइम पीरियड बचा है, फरवरी और मार्च, हम उसका कंबाइंड रीडिंग देखेंगे कि ये आपका कैसा जाएगा, क्या क्या इसमें एक्सपेक्टेड है, क्या होने वाला है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए टाइम को नहीं ख़राब करेंगे, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आप लोगों की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो भी फर्स्ट क्वार्टर में टाइम पीरियड बचा है उसमें आप लोग की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्कॉर्पियोज, आप लोग की एनर्जीज़ मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियोज की एनर्जी मुझे कैसी दिखाई दे रही है फर्स्ट क्वार्टर में? चलिए, फर्स्ट कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वाओ, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, मैजिशियन एंड द मिरर। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी, डोर टू रोमांस। चलिए लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपका फर्स्ट क्वार्टर। ओम नमः शिवाय। और हाँ, मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन और देने वाली हूँ कि 5 फैब को मेरा एक पॉडकास्ट है वो आ रहा है। और ये मैंने पॉडकास्ट मैनिफेस्ट किया था कि जब मैंने ये काम शुरू किया था अपना, तो मैंने ऐसे जस्ट दिमाग में सोचा था कि कभी ना कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब मेरा पॉडकास्ट होगा। तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी जब भी वो अपलोड होगा विकास पॉडकास्ट चैनल पे। मैं आप लोगों को लिंक भी शेयर करूंगी। आप लोग प्लीज़ मुझे प्यार देना और मेरे पॉडकास्ट को भी देखना आप सब लोग। मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप सब लोग मुझको बहुत प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है इस रिमेनिंग फर्स्ट क्वार्टर में टिल मार्च एंड तक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है ट्रैप्ड इन फियर, ट्रुथ, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। 8 की एनर्जी बहुत है। इमोशनल विड्रॉल, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। चलिए थोड़े से और कार्ड्स फिर हम बात करते हैं। और स्कॉर्पियोज, फर्स्ट कार्ड है प्राइड, अबंडेंस, वाओ, ये कार्ड रिपीट हुआ है अबंडेंस का। सेल्फ लव का कार्ड है। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी है फिजिकल एक्टिविटी। चलिए सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज़ के लिए बात करें तो आपके साथ जो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक ऐसे पड़ाव पे आप ज़िंदगी के पहुंच चुके हो जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, चाहे वो रिश्ते हो, फैमिली हो, ऑफिस हो, कहीं पे भी, कि आपको कुछ ना कुछ
चीज़ों की संभावनाएं दिखेंगी कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। तो आप अपना एक एडजस्टिंग नेचर बनाएंगे, जहाँ पे आप अपने व्यवहार को चेंज कर रहे हैं, अपने बर्ताव को चेंज कर रहे हैं, अपने नेचर को चेंज कर रहे हैं और चीज़ों को बहुत एडजस्ट करके आगे बढ़ के लेके चलने की कोशिश करेंगे। एडजस्ट करते हुए चल रहे हैं कि ठीक है, जो चीज़ चांद ऐसे नहीं हो रही, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसा मोमेंट ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत ही एडजस्ट करके चलते हुए मुझे दिखाई दोगे। नेक्स्ट जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ, पैसा, रुपया, रिश्ते, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ। अबंडेंस है। अबंडेंस मतलब भारी मात्रा में आपको प्यार मिलना भगवान से, चाहे वो रुपयों के फॉर्म में हो, मनी के फॉर्म में हो, रिश्तों के फॉर्म में हो। अबंडेंस में सब कुछ आ जाता है, जहाँ पे आपकी हेल्थ भी ठीक है, आपके पास पैसे भी ठीक हैं, आपके पास बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग नए प्लांट्स लगा सकते हैं, आपका डाइट प्लान चेंज हो सकता है, ग्रीन वेजिटेबल्स आपकी लाइफ में आ सकती है। ये मुझे सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आफ्टर दैट आपकी एनर्जी रहेगी किस तरीके की, आप अपने आप को देखोगे, आप अपने आप को जानोगे, अपने आप को समझोगे। ठीक है, ये वाली एनर्जी भी मुझे आपकी दिखाई दे रही है कि आप अपने लाइफ के कर्ता धर्ता बन रहे हो, आप ही अपने लाइफ के मैजिशियन हो, कि आप जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। क्योंकि मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। ये हमें क्या बताता है कि आप जो चाहो अपनी लाइफ में वैसा क्रिएट कर सकते हो। आपके पास उतनी पोटेंशियल है, आपके पास आने वाले टाइम में वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे कि आप जैसा चाहें वैसा अपनी ज़िंदगी को मोड़ दे सकते हैं, बदल सकते हैं। आपके पास ये रिसोर्सेज, ये पावर, आपका जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, वो ऐसा है जो अपार है, जो ख़त्म नहीं होता। कहते हैं ना, नॉलेज हमारी कभी ख़त्म नहीं होती, उल्टा हमें उसे बढ़ाना चाहिए। तो आपके अंदर एक पोटेंशियल है जो अपार है, जो भारी मात्रा में है, जिससे आप जो चाहो वो कर सकते हो। क्योंकि आपके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, आप दिल से बहुत प्योर हो और आप अपने आप को जैसा शीशे में देखोगे वैसा ही पाओगे। तो अगर आपको अपने ये जो आने वाला जो फर्स्ट क्वार्टर है, जिसमें 2 महीने बचे हैं, अगर उसमें आपको किसी चीज़ को पाना है, किसी भी चीज़ की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हो, तो आप उसको मैनिफेस्ट करो। ठीक है, और अपने आप को जैसा आप देखोगे वैसा ही पाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं, कि जैसा आप अपने आप को देखोगे, जैसा एक्सपेक्ट करोगे वैसा ही हो जाएगा। अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। आपके हाथ में एक ऐसा मैजिक आ रहा है, एक ऐसा जादू आ रहा है कि आप जैसा जो चाहोगे वैसा हो जाएगा। तो बी अवेयर, बी केयरफुल कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि आप जैसा चाहोगे, जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाएगा आपकी लाइफ में। इस आने वाले रिमेनिंग 31 मार्च तक का ये मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, आपके पास बहुत पावर है। किसी चीज़ को लेकर डर रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपको अपने लाइफ से उस डर को बाहर निकालना है। आने वाले 2 महीनों में ना आपको कुछ बहुत बड़ी सच्चाई पता लगने वाली है। कोई सच्चाई पता लगना अपने बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, या जिस चीज़ को लेके आप डर रहे थे, या आपको अपनी पावर्स के बारे में कुछ ट्रुथ पता लगेगा। आपको कुछ ऐसी चीज़ें रिवील होने वाली हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये मैं आपको बता सकती हूँ कि कुछ ना कुछ तो रिवील होगा। ये सबके लिए अलग हो सकता है, किसी के लिए इमोशनल लाइफ में हो सकता है, किसी के लिए ऑफिस में हो सकता है, किसी को कोई एक रास्ता दिख सकता है, कुछ नया, एक कहते हैं ना, एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या जो चीज़ अभी तक आपकी नहीं बन रही थी उसको बनाने का कोई रास्ता मिल जाना, जो काम आपके नहीं बन रहे थे उसका कोई रास्ता मिल जाना। तो यहाँ पे किसी ना किसी तरीके की सच्चाई के बारे में आपको पता लग रहा है। वो सच्चाई आपके अपने बारे में भी हो सकता है, अपनी पावर्स को लेके हो सकता है। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं और आपकी ज़िंदगी अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, बहुत पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेगी। चीज़ें जो रुक गई थी, जो थमी हुई थी, जो स्टक थी, वो अब कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बहाव आएगा जो आपको एक बहुत पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। ये पॉजिटिविटी आपको कहाँ लेके जाएगी? जहाँ आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा, आप अपना आत्मसम्मान करने लगोगे, अपनी डिग्निटी के लिए लड़ोगे, अपने लिए लड़ोगे, अपने आप का बहुत ख्याल रखोगे, अपने इमोशंस का बहुत ख्याल रखोगे।
किसी और को वैल्यू देने से पहले आप अपने आप को वैल्यू दोगे, अपने बारे में सोचोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। भगवान से कनेक्शन हो जाना, ये आपको आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इतना पॉजिटिव मिलने वाला है कि आपको एक जैसा प्राइड फील होता है ना, हमें बहुत अपने ऊपर एक अभिमान होता है, वो होगा। लेकिन 19 नंबर का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि आप किसी लीडरशिप पोजीशन पे चले जाओ जहाँ पे आप रूल कर रहे हो, आपका आत्मसम्मान बढ़ रहा हो, आप अपनी पावर्स को पहचान पा रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जाएगी। आपको सिर्फ घमंड करने से थोड़ा सा बचना है, जो कि आप नहीं भी करते हो, लेकिन फिर भी ये बोला जा रहा है, ये 19 नंबर का कार्ड है जो आपको बहुत एक लीडरशिप पोजीशन पे लेके जा रहा है, जहाँ पे आप रूल कर रहे हो, जहाँ पे आप करता धरता हो, आपकी सुनी जाएगी, आपकी मानी जाएगी। ऑफिस हो, घर हो, कुछ भी हो, जहाँ पे आप रूल कर रहे हो, मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। बस आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ का। अगर आपको अभी भी डर है ना, उस डर को अपने अंदर से आप निकाल दीजिए। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते जाना है, और चीज़ें आप देखोगे कि बहुत पॉजिटिव हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, और आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है आने वाले टाइम में। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है आपके फर्स्ट क्वार्टर में। फॉर स्कॉर्पियोज के फर्स्ट क्वार्टर में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर स्कॉर्पियोज। सेलिब्रेशन, कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो, सोशल गैदरिंग हो सकती है, दोस्तों के साथ राबता हो सकता है, कहीं पार्टी में, फंक्शन में जा सकते हो, बर्थडे पार्टी, शादी ब्याह, और किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो, सोशल गैदरिंग है, फैमिली मेम्बर से मिलना, कुछ ना कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा थक भी रहे हो, किसी चीज़ से बहुत थक गए हो, बहुत एग्जॉस्टेड फील हो रहा है आपको, तो मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा आपको रेस्ट लेना चाहिए, अपने दिमाग को रेस्ट देना चाहिए, और अपने आप से कनेक्ट करना चाहिए, अपने आप का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप ना बहुत स्टेबल हो जाओगे आने वाले टाइम में। अगर आपको किसी चीज़ का डर है, या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या जो भी चीज़ें हैं, आप बहुत ज़्यादा मुझे स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप से कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और दिमाग में कुछ भी ज़्यादा आपके चलेगा नहीं। कहते ना एक, आप, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ जैसे आप ना ध्यान लगाते हुए दिख रहे हो, मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। चाहे वो भले आप 1 या 2 दिन के लिए करो, लेकिन ऐसा मौका आएगा इस आने वाले टाइम पीरियड में जहाँ पे आप ध्यान लगाओगे, अपने आप को कनेक्ट करोगे, और अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा जान रहे हो, समझ रहे हो कि ओ मेरे अंदर ये भी पावर है, और बहुत सारा बदलाव मैं देख रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आप अभी जिस भी पोजीशन पे हो उस पोजीशन पे नहीं रहोगे, और उससे ऊपर चले जाओगे। इमोशनल हो तो प्रैक्टिकल हो जाओगे। जीवन में बदलाव है, ठीक है, वो आपका 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 ना, एक कहते हैं ना, बहुत स्टेबल हो जाना, अपने आप के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बदलाव है। जैसा भी अभी जीवन आपका चल रहा है ऐसा नहीं है। इस आने वाले 2 महीनों में आप बहुत ज़्यादा बदलेंगे। आपका दिमाग बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी, आपके थॉट्स हैं जो बहुत पहले से वेरी करेंगे, और कहते हैं ना कि आप बहुत ग्राउंडेड हो जाओगे, और बहुत ज़्यादा बदलाव है। ये बहुत मेजर मुझे बदलाव आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। जैसे कि बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करना, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रहा है, आपका ऑरा ऐसा हो रहा है कि जो आपके ऑरा से ऑरा के उसमें आ रहा है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेगा, आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको कोई सच्चाई पता लग रही है, कुछ ट्रुथ रिवील हो रहा है अपने बारे में, बाहर दुनिया के बारे में, कि ये किस तरीके से ये दुनिया चलती है, क्या मैट्रिक्स है इस लाइफ को जीने का, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप वर्कआउट ज़रूर करेंगे, आपकी हेल्थ चेंज हो सकती है। मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कम हो सकता है, ये भी मुझे दिख रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन है, बॉडी में भी चेंज आएगा, आप बॉडी में भी चेंज देखेंगे, और जो भी चीज़ें आपको इमोशनली डिस्टर्ब करती थी आप उनसे बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यस, आपकी लाइफ में मुझे प्यार तो दिख रहा है, क्योंकि टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी थी। डोर टू रोमांस का कार्ड है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ चीज़ें अच्छी होंगी, और जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में भी
हो सकता है कि कुछ हो जाए। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो लोग एक बहुत अच्छा समय पार्टनर के साथ कुछ वक्त के लिए बिताएं, लेकिन एक अच्छा समय ज़रूर बिताएंगे। और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ने वाली है अपने आप को लेके, पार्टनर को लेके, समाज को लेके, सोसाइटी को लेके, ये दुनिया किस मैट्रिक्स में है, किस तरीके से काम करती है, ये सारी चीज़ें मुझे आपकी दिखाई दे रही है जो काफ़ी अच्छी चेंज होते हुए मुझे दिख रही हैं। चलिए और देखते हैं कि आप इस आने वाले फर्स्ट क्वार्टर में टिल 31 मार्च तक आप मुझे क्या ऐसा दिख रहा है जो सीखेंगे, आपके क्या ऐसे लेसन्स होंगे जो आप सीखने वाले हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फॉर स्कॉर्पियोज, फॉर स्कॉर्पियोज सर्विस, वाओ। आपको पता है ऐसा फील होने वाला है कि जब मैं दूसरों की मदद करता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चांद, पता नहीं क्यों मुझे एक सुकून सा फील होता है जब मैं किसी की हेल्प करता हूँ। तो आप ना सर्विस के बारे में समझेंगे कि यस, जब हम बहुत दुखी होते हैं और हम उस वक्त किसी की मदद करते हैं तो हमें कितना अच्छा फील होता है। वहाँ पे हम अपने आप से बहुत कनेक्ट कर पाते हैं। तो आप बहुत सारे लोगों की ना मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मैं बोलूँगी कि आपको ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो आपके भाग्य को भी बदल देगी। और ये एक रेमेडी की तरह मुझे दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों एकदम से फील हुआ कि आपको दान पुण्य करना चाहिए, और जो नीडी लोग हैं या जो जानवर हैं उनकी बहुत मदद आपको करनी चाहिए, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा ये। नेक्स्ट है परसिवियरेंस का कार्ड है। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो वही मैजिशियन का जो कार्ड आया था, ये कार्ड मैं उसी से ही रिलेट करूँगी कि आप इस आने वाले टाइम पीरियड में ये सीखने वाले हैं कि जैसा हम अपने माइंड में सोचते हैं और हम जो सोचते हैं वो हम करते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में किसी भी चीज़ को पाना है या करना है तो पहले हमें उसे यहाँ लाना होता है। हम जब उस चीज़ को अपने दिमाग में लेके आते हैं ना, तब हम उसको 3D वर्ल्ड में बदल पाते हैं। तो पहले कोई भी चीज़ जो होती है ना उसे 5D वर्ल्ड में लाना बहुत ज़रूरी है। 5D वर्ल्ड इन द सेंस कि सोच में लाना बहुत ज़रूरी है। हम जो चीज़ सोचते हैं ना तभी हम उस चीज़ को कर पाते हैं। तो आपका यही माइंडसेट होने वाला है कि अगर कुछ करना है तो करने से पहले वो सोच आना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को करने की एक अभिलाषा को जगाना बहुत ज़रूरी है। तो वो सोच आपकी आएगी जो आप सीखेंगे कि जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं तो हम उस चीज़ को कर पाते हैं, क्योंकि उसी तरीके से जो ये डिवाइन पावर्स है वो चीज़ें उस तरीके से हमें सेट करके देने लगती है। बस आप सोचो तो सही, बाकी चीज़ें तो ऊपर वाला है ही, डिवाइन पावर्स हैं ही, आपको पॉजिटिव ज़रूर देंगी। ये चीज़ें हैं। और सक्सेस, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सक्सेस तो मिल रही है जिससे कि आपको बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने ऊपर, एक घमंड आ रहा है अपने ऊपर। तो सक्सेस आपको मिल रही है और आपको ये फील, आप ये सीखने वाले हो कि कोई भी बड़ा गोल नहीं हो सकता प्यार से ज़्यादा। ठीक है, सक्सेस किस में, आप इसको समझेंगे कि सक्सेस क्या है। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें प्यार हो, जिसके साथ हमें सेटिस्फैक्शन फील हो, उससे बड़ी सक्सेस तो कुछ नहीं हो सकती ना। आप तो आज एक गोल सेट किया, आपने उसको पा लिया, अब आपको फिर से आपके मन में एक परेशानी सी है कि अब मुझे और भी कुछ चाहिए, सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो सक्सेस है क्या? सेटिस्फैक्शन, हमारा इंटरनल पीस। जिस दिन हम सेटिस्फाई हो जाते हैं ना, वो हमारे लिए लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस होती है। आप गोल सेट करते जाइए, उसको अचीव करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो, जब तक आपको प्यार महसूस नहीं हो रहा उस चीज़ से, तब तक आप सब सक्सेसफुल हो गए हो या आपको फील ही नहीं होगा। तो आप इसी बात को सीख रहे हो कि प्यार जो है ना, किसी भी चीज़ से अगर हमें प्यार हो जाता है, उससे बड़ी सक्सेस लाइफ में कुछ नहीं हो सकती। तो ये चीज़ आप सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हैप्पीनेस, कि जितना हम खुश रहेंगे उतना हम अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। मेरे को थोड़ा सा कोल्ड सा भी है, तो आई एम रियली सॉरी अगर मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी अजीब लग रही हो तो। चलिए अब मैं अपने डिवाइन टैरो डेक से भी पूछ लेती हूँ कि स्कॉर्पियोज के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है इस फर्स्ट क्वार्टर में। फॉर स्कॉर्पियोज, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री राम राम रामेति रमे, रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियोज के लिए फर्स्ट क्वार्टर में
और क्या एक्सपेक्टेड है महादेव, प्लीज़ मुझे बताएं फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फर्स्ट क्वार्टर में फॉर स्कॉर्पियोज। एस ऑफ वेंट्स, आपको आपके करियर में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत अचानक से कार्ड पुल होके आया है। ये अपॉर्चुनिटी आपको डिवाइंस के थ्रू मिल रही है, और ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, अगर आप उसे ग्रैब कर लेते हो और उसको लेके आगे बढ़ते हो, तो उसमें मेरे को ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। और यस, आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल एकदम फोकस रहना है जब ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आपके लाइफ में किसी को नई जॉब मिल सकती है, जॉब में स्विच हो सकता है, यहाँ पे किसी का रिकन्सिलेशन भी हो सकता है रिलेशनशिप में। कुछ न्यू बिगनिंग है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी है जो बहुत ही पैशनेट आपको फील कराएगी। आपकी लाइफ में ना एक एक्साइटमेंट वापस आने वाली है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेके एक्साइटेड फील करोगे। वो एक्साइटमेंट वापस आएगी। अगर अभी बोरिंग फील हो रहा था या कुछ एक्साइटमेंट नहीं था, वो पैशन नहीं था, वो जलवा आपका चला गया था, तो वो जलवा वापस आएगा, वो एक्साइटमेंट वापस आएगी, वो पैशन वापस आएगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए इस कमिंग फर्स्ट क्वार्टर में। चलिए और देखते हैं फॉर स्कॉर्पियोज आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर स्कॉर्पियोज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय फॉर स्कॉर्पियोज। यस, 8 ऑफ वैंड्स। आप अगर कहीं ट्रैवलिंग का सोच रहे थे तो ट्रैवल आपकी हो सकती है। किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे तो कहीं से कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपको एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं कि बहुत सारी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपको एक ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी, जो आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ देगी, आपके करियर में ग्रोथ देगी। बहुत सारी एक के बाद एक के बाद एक के बाद अपॉर्चुनिटीज़ हैं लगातार, या तो किसी चीज़ को कर रहे हो, बहुत सारा काम है आपके पास जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप काम भी कर रहे हो, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और देखते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है। किसी के ईमेल का, किसी के फैक्स का उसका वेट कर रहे थे, मैसेजेस का, तो वो भी एक्सपेक्टेड है कि आप रिसीव करोगे। इम्पॉर्टेंट कॉल का किसी का वेट कर रहे थे, वो आप रिसीव कर सकते हैं। और क्या दिखाई दे रहा है, क्वीन ऑफ कप्स। सेल्फ लव, आप अपनी भावनाओं को बहुत वैल्यू कर रहे हो। आपकी फीलिंग्स, आपकी डिज़ायर्स, आपकी इच्छा, अपना केयर नर्चर करना, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप अपने बारे में सोचने वाले हैं। बहुत ज़्यादा प्यार है आपके पास देने के लिए, लेकिन आप ना पहले आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, और आपने जो अपने इमोशंस को होल्ड करके रखा है ना, बहुत सोच समझ के अब आप उसको देने वाले हो कि मुझे ये अपने इमोशंस देने किसको हैं, किसको देने हैं, कौन है वो इंसान जो मेरे उस इमोशंस को समझेगा। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इमोशनल फूल, अब आप नहीं बनने वाले। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। नेक्स्ट है द एम्प्रेस का कार्ड। आपकी लाइफ में बहुत सारी मैं ग्रोथ देख रही हूँ, प्रोडक्टिविटी देख रही हूँ। जो आपने रिसेंट पास्ट में अगर कुछ बहुत मेहनत करी थी, वो चीज़ देख रही हूँ। आप एक घर में, एक अच्छे घर में शिफ्ट कर सकते हो, लोग आपसे सलाह मांगने आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्ट आ रहा है, ग्रोथ है आपके करियर में, आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारा एक ना मटेरियलिस्टिक गेन भी दिख रहा है मुझे कि आप नई चीज़ भी अपने घर में ऐड कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा नॉलेज आपकी बढ़ने वाली है। साथ में यहाँ पे कंसीव होने का कार्ड भी मुझे दिखाई दे रहा है कि स्कॉर्पियोस, अगर आप कंसीव करने का सोच रहे हो तो एक बहुत अच्छा समय है। आप इस दौरान अपना बेबी कंसीव कर सकते हैं, और ये मैं अपनी तरफ से आपको एक बहुत बड़ा एश्योरेंस देती हूँ कि आपको करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और यस, बहुत सारी ग्रोथ है, एक तरीके का सुकून है, कंफर्ट है, लग्जरी है लाइफ में। आप एक बड़े घर में शिफ्ट करने का सोच रहे थे तो वो भी हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल, 2 एसेस की एनर्जी, कोई गुड न्यूज़ आने वाली है आपके पास। ये सबके लिए गुड न्यूज़ अलग होगी, बट एक गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी। आपको करियर में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहीं से पैसे का वेट कर रहे थे वो मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, कहीं से एक्स्ट्रा पैसे आपके पास आ सकते हैं।
बहुत लोगों को यहाँ कमिटमेंट भी मिल सकती है अगर आप अपने रिलेशनशिप के एक ऐसे मौके पे, ऐसे दौर पे खड़े हैं जहाँ पे आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो वो भी मिल सकता है। कहीं से धन लाभ दिखाई दे रहा है मुझे, करियर में अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, सीरियस कमिटमेंट दिखाई दे रहा है, गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है मुझे आप लोगों के लिए। आप देखना, गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ आने वाली है आपके पास। उसके बाद है, आपके पास चॉइसेस होंगी आगे आने वाले टाइम पीरियड में, जहाँ पे आपको फ़ैसला बनाना होगा। और जब जब आपके पास चॉइसेस आएंगी ना, आपको डिसीज़न बनाना होगा, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने इंट्यूशन पावर के सुनना। अगर आप अपने इंट्यूशन पावर के सुन के उस डिसीज़न को बनाएंगे, तो आप एक बहुत सही रास्ते पे आगे बढ़ जाएंगे। तो आपके पास चॉइसेस हैं जहाँ वो फैसला बनाना है। आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं जहाँ पे आपको सोचना है कि क्या करें नहीं करें। और अगर आपको ना समझ आए तो आप गाइडेंस ले लेना, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है जस्टिस। अगर आप लोग का कोई लीगल केस चल रहा है तो वो ख़त्म हो सकता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ न्याय आपको मिल सकता है। या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा था कि चांद मेरे साथ गलत हुआ, वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा, वहाँ पे आपको न्याय मिलेगा। किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, कुछ भी है, कुछ आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, वहाँ पे कोई केस चल रहा है, आप ऑलरेडी अगर पेपर डाल चुके थे और वो केस चल रहा था, तो वो आपको मिल सकता है। 9 ऑफ कप्स, वाओ, मैनिफेस्टेशन। आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। और अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपके लिए एक पोर्टल बनती हूँ कि आप मैनिफेस्ट करिए, आप क्या चाहते हैं, आप विश मांगिए, आपकी वो विश ज़रूर पूरी होगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी कोई ना बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है और आप उसे डिस्प्ले कर रहे हो, एज अ ट्रॉफी की तरह आप उसको दिखा रहे हो। और मतलब आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आपके पास सब कुछ है। आप रिश्ते आपके पास बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं आने वाले टाइम पीरियड में। यस, आपका ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है स्कॉर्पियोज, बहुत ही अच्छा है। आप जैसे कुछ अचीव कर रहे हो, कुछ ट्रॉफी जैसे दिखाते हैं ना, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई आपकी बहुत बड़ी विश, कोई बहुत बड़ी डिज़ायर आपकी फुलफिल हो रही है, जो आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फाई करती है। आपके रिश्ते जो आपने कमाए वो आपके साथ खड़े होंगे आने वाले टाइम में। और आपके दिमाग में बहुत सारे नए थॉट्स आएंगे। अगर आप उन थॉट्स पे काम कर लोगे ना, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आ जाएगा अचानक से। तो यस, यहाँ पे सेलिब्रेशन है, किसी की गोद भराई हो सकती है, किसी का रोका हो सकता है। अ, वो बच्चे वाली पार्टी होती है ना, गोद भराई जो कहते हैं, वो वाली। जब बेबी होता है तो उससे पहले गोद भराई होती है, वही वाला। तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग है आप लोगों की ये। और आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। और मैं आशा करूँगी कि आप इसी पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करें कि यहाँ पे जितने भी स्कॉर्पियोज पहुँचे हैं, अगर मैं जो भी आपको रीडिंग दे रही हूँ, अगर आपसे ये रीडिंग 50% भी रेजोनेट कर पाती है ना, या ऐसा होता है, तो भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव है। रिश्ते बदलने वाले हैं, आप बदलने वाले हो, डेजिग्नेशन चेंज होने वाली है, रिश्ते आपके पास बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ग्रोथ है, घर बदल सकता है, केस ख़त्म हो सकता है। तो अबंडेंस है, पैसा है, भारी मात्रा में धन लाभ है, कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी, बोनस आ जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, आप इसे क्लेम करना, हर हर महादेव ज़रूर लिखना। और आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं ये भी मुझे बताना। मैं मैसेजेस सबके पढ़ती हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन मैं मैसेजेस सबके पढ़ती हूँ। चलिए अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे इस आने वाले टाइम पीरियड के लिए। और इसके बाद मैं फरवरी मंथ की भी रीडिंग अपलोड कर दूँगी 3 से 4 दिन में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वो भी कर पाऊँ। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए आने वाले आपके फर्स्ट क्वार्टर के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फॉरगिवनेस। एंजल्स कह रहे हैं ना कि अगर अभी तक आपको किसी ने भी तकलीफ़ दी, दुख दिया, आपको माफ़ करना है। जो भी पास्ट में चीज़ें हुई उसको माफ़ करके आगे बढ़ना है, फॉरगिव करना है लोगों को। ठीक है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है आपको, लोगों को माफ़ करना है और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। तो आप अपने आप को जब खाली करेंगे ना, ग्रजेस को जब आप ख़त्म करोगे, तो नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ पाएंगी। ये एंजल्स आपको बोल रहे हैं।
2 कार्ड अपने आप ही निकले हैं कि कोई ना आपको जो फैसला बनाना है, यहाँ पे आपके पास ना चॉइसेस दी जाएगी। मुझे पहले भी मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं ना कि उस फैसले के बारे में दोबारा से सोचना, रिकंसिडर करना, चाहे वो जॉब को चेंज करने से रिलेटेड हो, या किसी के साथ शादी करने से रिलेटेड हो, या प्रॉपर्टी खरीदने से रिलेटेड हो, कुछ भी देखो, मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, सबकी लाइफ में अलग अलग कुछ ना कुछ हो सकता है। तो एंजल्स कह रहे हैं उसके बारे में दोबारा से सोचना, गहन अध्ययन करना, उसके बाद फैसला लेना कि आप क्या करना चाहते हो। और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सक्सेस आ रहा है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप्स में। तो एक बहुत बड़ा आप सक्सेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ट्रस्ट बना के रखना है, क्योंकि आपको बहुत सारी सच्चाइयाँ रिवील होने वाली हैं। और आई होप कि जब हमें ट्रुथ पता लगता है तो हम थोड़े से हिल जाते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करके आगे बढ़ना है। और सक्सेस आ रही है, एंजल्स बोल रहे हैं कि बी रेडी, आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो आगे। आपके करियर में बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। करियर में, रिलेशनशिप में कुछ गुड न्यूज़ है, प्रेगनेंसी है, पैसा है, सब कुछ है। तो यस, आप अपना ध्यान रखिए और एंजल्स की ब्लेसिंग्स को भी रिसीव करिए। मुझे भी बहुत सारा प्यार दीजिए, महादेव रंग को भी ढेर सारा प्यार दीजिए। और इसी तरीके से मैं आप लोग के लिए काम करती रहूं, इसकी मैं कामना करती हूँ। बहुत जल्दी फिर से नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव।